यह है मंगोलिया, जो कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की गिनती में 18वें नंबर पे आता है, जिसमें भारत के 4 से 5 बड़े राज्य आराम से आ सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा स्पेस होने के बावजूद भी मंगोलिया का 99.7% स्पेस खाली पड़ा है, जहां पर कोई नहीं रहता है। और इस छोटी सी जगह में इस देश के सारे लोग रहते हैं। इस जगह पर इंसान तो छोड़ो, पर यहाँ के इन ऊँटों का भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इस छोटे से पॉइंट से आप जितना दूर जाओगे उतने ही आपके जिंदा रहने के चांसेस कम होते जाएंगे। और ऊपर से इस देश की जनसंख्या भी बहुत कम है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 18वीं शताब्दी तक मंगोलिया की जनसंख्या लगभग 10 लाख के करीब थी। उसके बाद कुछ ऐसी जंग छिड़ी और वॉर हुई कि इस देश की 80% जनसंख्या का सफाया हो गया। मतलब 8 लाख लोग मारे गए और बचे केवल 2 लाख लोग। और उस वक्त के बाद मंगोलिया में एंट्री होती है बुद्ध धर्म की, और वहां के बच्चे ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। और बस इसी वजह से जनसंख्या का यह आंकड़ा कभी ऊपर ही नहीं आ पाया। लेकिन आखिर कैसे एक धर्म इसकी वजह हो सकता है, वो भी बुद्धिज्म जैसा शांति से भरा धर्म। और आखिर इस मंगोलिया के 0.03% हिस्से को छोड़कर बाकी के 99.7% हिस्से पर सर्वाइव करना इतना मुश्किल क्यों है? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? मैं हूं किशोर और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मंगोलिया का 99.7% हिस्सा खाली होने के मेन 2 रीजन है। उसमें से पहला है मंगोलिया की यूनिक जियोग्राफी, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई, दूसरा है यहाँ की मिट्टी जमीन, और तीसरा है बारिश। तो शुरू करते हैं यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। तो अगर आप मैप में देखोगे तो मंगोलिया चाइना और रसिया के बीच में स्थित है, और बाय डिफॉल्ट ये एक पोलर जोन का हिस्सा बन जाता है। और इसी वजह से इस जगह का टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है, क्योंकि चारों ओर से ठंडी ठंडी हवाएं बहती है। और इसी वजह से इस जगह का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब ऐसे में कोई वहां पर कैसे रहेगा भाई? तो इसी वजह से मंगोलिया के ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ पार्ट में ठंडी ठंडी हवा बहने की वजह से बर्फ की मोटी मोटी लेयर जमी रहती है। वहीं दूसरी ओर मंगोलिया के नॉर्थ पार्ट का तापमान जस्ट -2.9 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो ऑब्वियसली हम भारतवासियों के लिए फिर भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसे -50 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर कराएं तो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन आखिर मंगोलिया के नॉर्दर्न पार्ट का तापमान इतना कम कैसे? तो ये सब संभव हो पाता है मंगोलिया के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित खुसगुल रेंज, खंगाई रेंज एंड खेंती रेंज नामक ये पहाड़ आपस में मिलकर त्रिभुज आकार का ये शेप बनाते हैं। और ये इस पर्टिकुलर एरिया के लिए एक दीवार का काम करती है, और इसी वजह से नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट से आने वाली ठंडी हवाओं को ये रोकने का काम करती है। और इसी वजह से इस जगह का टेम्परेचर -2.9 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दूसरा है यहाँ की जमीन, मिट्टी। अब चारों तरफ इतना भयंकर तापमान गिरा हुआ रहता है और इतनी कपकपाती हुई ठंडी पड़ती है कि चारों तरफ जमीन पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम जाती है। और इसी वजह से जमीन का कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहता है जहां पर खेती की जा सके। और मान लो अगर जमीन का कोई भी हिस्सा बर्फ से बच भी जाता है तो भी वहां पर खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी होती है जिसमें खारापन बहुत ही ज्यादा होता है, या फिर कुछ इस प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें बहुत ही ज्यादा कंकर होते हैं, जिस वजह से ये जमीन उपजाऊ नहीं हो पाती है और यहाँ पर कुछ भी उगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस एरिया की जमीन खेती के लिए काफी ज्यादा उपजाऊ जमीन है, और इसके पीछे पॉइंट नंबर 3 यानी कि बारिश का हाथ है। तो बारिश भी यूं कहे तो इन पहाड़ों की ही देन है, क्योंकि ये पहाड़ ठंडी ठंडी हवा को तो रोकते ही है, पर साथ ही साथ ये बारिश वाले बादल को भी रोकती है। और इसी वजह से इस एरिया में बारिश होती है। और पहाड़ों की ढलान से बहता हुआ पानी यहाँ की जमीन को खेती के लिए उपजाऊ बनाता है, क्योंकि पानी के साथ साथ पहाड़ों की मिट्टी के मिनरल्स भी इसके साथ साथ बहते हुए जमीन में मिल जाते हैं, और यहाँ की मिट्टी खेती के लिए उपजाऊ हो जाती है। अब वैसे तो यहाँ पर 300 से 400 मिलीमीटर की बारिश होती है, जो कि हमारे इंडिया के राजस्थान से भी कम है, क्योंकि यहाँ पर भी 500 से 1000 मिलीमीटर की बारिश होती है। पर कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस एरिया के लिए इतनी बारिश काफी है। अब यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि ज्यादातर मंगोलिया वीरान क्यों पड़ा है। हाँ, क्योंकि 4707 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को छोड़कर बाकी का एरिया अनहैबिटेबल है। लेकिन यहाँ के 99.7% खालीपन के पीछे एक दूसरा कारण यह भी है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो मंगोलिया की करंट जनसंख्या 34.5 लाख के आसपास है, जो कि हमारे भारत से भी नहीं, हमारे राजस्थान से भी नहीं, बल्कि राजस्थान के जयपुर से भी कंपेयर कराएंगे तो भी हम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जयपुर की करंट जनसंख्या कुछ 43 लाख
के आसपास है। जनसंख्या के मामले में तो हमसे आगे कोई हो ही नहीं सकता। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं तो 18वीं सेंचुरी तक यहाँ पर 10 लाख के करीब लोग रहते थे और उसके बाद कुछ ऐसी वॉर छिड़ी कि 80% लोगों का सफाया हो गया और बेरहमी के साथ मारे गए और बचे कुछ लोगों का भी आंकड़ा ऊपर नहीं आ पाया क्योंकि उस टाइम तक वहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन बुद्धिज्म की वजह से वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाई। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो इस दूसरे रीजन को पूरी डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। एंड आई होप कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग टू दिस चैनल। धन्यवाद।